थोड़ी क्रिकेट थोड़ी सियासत के साथ मैं हूं अयाज खान। नाजरीन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सरहदों के पार जो एक नया इत्तेहाद जन्म ले रहा है वो क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग है और क्यों ये हो रहा है कि साउथ एशिया में पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, इन सब में एक नई लहर जो उठी है और एक दूसरे से जो ताउन हो रहा है, तारीफ हो रही है, वो क्या है और किस तरह से इंस्पिरेशन ले रही है जेन जी। इंडिया में जो भी रिसेंटली कॉकरोच जनता पार्टी ने किया और पाकिस्तान की यूथ क्या सोच रही है और बाकी मुल्कों में अगर ये जेन जी सड़कों पे निकली, इनकलाब लेके आई और पाकिस्तान में ये क्यों नहीं हो सका, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो हालात ये हैं कि इस वक्त पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और इवन श्रीलंका की जो यूथ है वो इंडिया में जो भी रिसेंटली हुआ उस पे वो बहुत उनकी तारीफ कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि हमें आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिली है। अब हुआ यूं कि पहले हम इंडिया की बात कर लेते हैं। मोदी जी जब इख्तदार में आए तो उन्होंने वादा किया था यूथ के साथ कि वो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट लेके आएंगे, लेकिन वो इन दोनों चीजों में नाकाम रहे और उसके बाद उल्टा उन्होंने एक क्रैकडाउन किया, गोदी मीडिया को जन्म दिया जो बिल्कुल सिर्फ नरेंद्र मोदी के गुण गाता है और उसे कुछ नजर नहीं आता, वो बाकी हर चीज को इग्नोर करता है। इसी तरह जब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक तज़हीक आमेज रिमार्क्स दिए इनके खिलाफ, जेन जी के खिलाफ, इन्हें कॉकरोच कहा, तो उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बना ली और विद इन नो टाइम ये सब सोशल मीडिया पे हुआ क्योंकि जेन जी का प्लेटफॉर्म वही है, वो उसी पे खेल रही है, बाकी वो उसे किसी चीज की परवाह नहीं होती। मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है, वो इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करते। उनका ये मसला ही नहीं है, उनके टूल्स आपके सामने हैं। तो वहां पे फिर अपराइजिंग हुई, उसके बाद जो क्रैकडाउन हो रहा है और बाकी सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन इसके बावजूद वो यूथ पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। वजीर तालीम का वो इस्तीफा ले चुके हैं और बाकी अभी मुतालबात उनके पूरे होने हैं। अगर वो नहीं होते तो फिर देखते हैं कि वो क्या करते हैं। श्रीलंका में क्या हुआ था? श्रीलंका में मुसलसल दो भाइयों की हुकूमत रही, दो पार्टियां थी, वही इक्तदार में रही और वो भी डिलीवर नहीं कर सकी, ना उन्होंने एजुकेशन दी, ना एम्प्लॉयमेंट दे सके। और फाइनली फिर जेन जी वहां सड़कों पे आई और उन्होंने उनका तख्ता उलट दिया। उसके बाद बांग्लादेश में हसीना वाजिद मुसलसल ये प्रोपेगेंडा करती रही कि जी पाकिस्तान ने बहुत जुल्म किया बांग्लादेश पे, सारा कसूर पाकिस्तान का है। उन्होंने चुन चुन के अपने मुखालफिन को फांसियां भी दी, उन्होंने उनको जेलों में भी डाला, लेकिन वो भी नाकाम हुई इस एंड पे कि ना एम्प्लॉयमेंट दे सकी, ना एजुकेशन। और फाइनली वहां की यूथ उठी और उन्होंने तख्ता उलट के घर भिजवा दिया हसीना वाजिद को। नेपाल में भी यही हुआ कि जब बरेंद्र शाह की बादशाहत के बाद जमहूरी पार्टियां आई तो उन्होंने कहा जी देखें हमने जमहूरियत बहाल की, और उसी पे वो खेलती रही कि हमने देखें कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, हमने जमहूरियत बहाल कर दी इस मुल्क में। बस उसके बाद खत्म हो गया और उन्होंने भी इसी चीज को इग्नोर किया। यूथ को ना एजुकेशन दे सके, ना एम्प्लॉयमेंट दे सके और फाइनली वहां भी यूथ को सड़कों पे आना पड़ा। अब पाकिस्तान की सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। यहां चूंकि काफी हद तक फ्यूडलिज्म है, लॉर्ड्स हैं, सरदार हैं, इसलिए यहां उस तरह से अपराइजिंग बड़ी मुश्किल है, लेकिन मसाइल हमारे शायद उनसे कहीं ज्यादा है। यहां भी वही हुआ, दो पार्टीज बार बार इक्तदार में आती रही, बीच में एक दफा इमरान खान आए। अब हुआ ये कि ये क्रेडिट लेते हैं स्पेशली पीएमएलएन कि जी हमने यूथ को लैपटॉप्स दिए, और लैपटॉप्स तो इमरान की राइजिंग से पहले से दे रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब में, पहली बार बने, तब से वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि वो उल्टा पड़ गया ये मामला, क्योंकि यही तो टूल था जेन जी का जिसपे उसने खेलना था और वो उस पे खेलना शुरू हुई कि वो आपने उनको दिया। और कई बार देखा कि वो स्टूडेंट्स ने वहां इमरान खान की तस्वीर लगाई हुई थी उसी लैपटॉप पे और बड़ी हैरत हुई। और चूंकि वो खेलते ही इस पे हैं, राब्ता ही इस पे रखते हैं, उनको बाकी तो मसला ही नहीं है। अब सेम इश्यूज पाकिस्तान में, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ जब तक नहीं होती, इकोनॉमी जब तक उसके असरात आम आदमी तक नहीं पहुंचते, वो नीचे तक नहीं पहुंचते, तो फिर ये मसाइल पैदा होते हैं। आप इंटरनेशनल लेवल पे
जितने मर्जी बड़े कारनामे अंजाम दे दें, आप कहें जी हमने कोई 6 जंगें रुकवा दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन जब तक आप इंटरनली मुल्क के अंदर चीजें ठीक नहीं करते तब तक यूथ सेटिस्फाइड नहीं होती। और ये जेन जी चूंकि अब ये पूरी, मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि सिर्फ इशू नरेंद्र मोदी का या चंद हुकूमतों का नहीं, पूरी दुनिया की जो जेन जी है वो रूलिंग इलीट, ये जो कैप्चर है इलीट का रूल पे, इसके खिलाफ है। वो चाहती है कि कोई जुडिशियस सिस्टम हो, उन तक असरात पहुंचे। नरेंद्र मोदी जी को अगर आप देख लें तो उन्होंने इंटरेक्ट नहीं किया, वो रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब भी देना पसंद नहीं करते। अब जब अपराइजिंग हुई तो वो उनको भी इंस्टाग्राम पे आना पड़ा, बाकी उन टूल्स पे आना पड़ा जिसपे जेन जी बहुत एक्टिव है, वहां आके उनको अपील करनी पड़ी। हमारे भी हालत यही हुई भी है। हमारी चीफ मिनिस्टर साहबा ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम नहीं किया, मीडिया टॉक नहीं की, बयान जारी कर देती हैं। इस दौर में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी यही कर रहे हैं और बाकी भी मोर और लेस यही हो रहा है कि हमारे वज़रा हैं, वजीर आजम हैं, वज़रा आला हैं, वो सवाल जवाब नहीं लेते, वो सिर्फ अपनी बात करके निकल जाते हैं, जिससे मसला हो रहा है। देखें, यूथ को अगर आप उनकी एंगर के इजहार का मौका नहीं देते, वो अगर बैठ के कहीं अपना गुस्सा निकाल रहे हैं तो उनको निकालने दें, क्योंकि ये बेहतर होता है। लेकिन ये सिस्टम को अब कब तक चलाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या हमारी जेन जी ये फ्यूडलिज्म की वजह से या किसी और खौफ की वजह से सिर्फ सोशल मीडिया पे ही रहेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है जो हमारी रूलिंग एलीट इग्नोर कर रही है। वो समझते हैं कि चूंकि हम इस वक्त इख्तियार में, इख्तियार हमारे पास है, हम जो चाहे कर ले। अभी जो आजाद कश्मीर में हो रहा है, वहां जो एहतजाज हो रहा है, वो क्यों पॉलिटिकल फोर्सेस उसको हैंडल नहीं कर सकी, एड्रेस नहीं कर सकी, वक्त पे मसले का हल नहीं निकाल सकी, जिसकी वजह से ये हुआ। बड़े अफसोसनाक वाकयात वहां हुए, इतनी हलाकतें हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, उनसे बचा जा सकता था। लेकिन मसला वही है कि वो एरोगेंस है वो हमारी रूलिंग एलीट की कि नहीं, ऐसी की तैसी, हमने जो तय कर लिया है वही होगा। अभी इलेक्शंस के हवाले से जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन एक दूसरे पे इल्जामात लगा रही हैं, वो तो काम आसान कर रही हैं। यही तो मौकफ इमरान खान का था कि ये दोनों पार्टियां इक़्तिदार में आती हैं लूट मार के लिए, ये जब एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं तो वो मौकफ ठीक साबित हो जाता है। और फिर आप जेन जी को ये मैसेज देते हैं कि भाई वो ठीक था जो जेल में बैठा हुआ है। इसलिए बहुत जरूरी है हमारी रूलिंग एलीट के लिए कि वो अपने तर्ज अमल को ठीक करे, अपनी हुक्मरानी के अंदाज को ठीक करे, वरना यकीन करें बड़ा मुश्किल होगा। और ठीक है, आप मुतमईन होंगे कि ज़ाहिर है हमारे यहाँ तो कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं बनेगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इतना ज्यादा सुकून से बैठने की जरूरत नहीं है हमारी रूलिंग एलीट को, उसको भी सोचना पड़ेगा, और सोचना नहीं, उससे आगे बढ़ना पड़ेगा, को अमली कदम उठाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होंगे लोग, तब बड़ा मुश्किल होगा उनको ज्यादा देर तक रोक के रखना। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमारा तर्ज हुक्मरानी यही रहेगा और लोग इसी तरह बर्दाश्त करते रहेंगे, स्पेशली जेन जी, तो आई हैव डाउट्स। इसलिए बेहतर तो ये होगा कि आप इस तरफ ध्यान दें, लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, जो लोग चाह रहे हैं, उस पर ध्यान दें, उस पर तवज्जो दें, उसको जरूर सुने। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। बहुत शुक्रिया।